अच्छा, ये आपका जो है वो अमेज़न पीपीसी का कोर्स बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझे कि लेक्चर उसको स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पीपीसी क्या चीज़ होती है? सबसे पहला क्वेश्चन है पे पर क्लिक। अच्छा, पे पर क्लिक से मीन्स क्या है? हम कॉस्ट पे करते हैं, पे कर क्लिक करने एक क्लिक पे एडवर्टाइजमेंट की। पे पर क्लिक, हर क्लिक का पे कर रहे हैं अमेज़ोन को। ठीक है, तो अमेज़ोन की पीपीसी हर प्लेटफॉर्म की होती है तकरीबन। जो गूगल है उसकी भी पीपीसी मिलेगी, फेसबुक है उसकी भी पीपीसी मिलेगी आपको, यूट्यूब है उसकी भी पीपीसी मिलेगी आपको, दराज है उसकी भी पीपीसी मिलेगी आपको, रिसेंटली आई है दराज पे। तो हर प्लेटफॉर्म की पीपीसी होती है, पेपर क्लिक होता ही है। ठीक है, अगर आसान लफ्ज़ों में हम आपको समझाऊं तो अमेज़ोन के ऊपर हम यहाँ से अमेज़ोन यूएसए ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अमेज़ोन यूएसए ऑन कर लिया है और प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। चलो ये खोल लेते हैं। अब इस शू कवर के अंदर क्या हो रहा है? कहाँ पर आ रहे हैं? टॉप पर। ठीक है ना, स्पॉन्सर आ रहे हैं टॉप पर, ये देख रहे हैं आप हर लिस्टिंग के इधर लिखा हुआ है स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर। ये चारों लोग इस कीवर्ड पर अमेज़ोन को पे कर रहे हैं टॉप पर बैठने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड लाइन होगी, देख रहे हैं यहाँ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये लोग भी सारे पे कर रहे हैं अमेज़ोन को टॉप पर आने के लिए। फिर यहाँ पर एक और वीडियो आ रही है, यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये वीडियो भी बेसिकली स्पॉन्सर। ठीक है, अच्छा जी, अमेज़ोन पे तकरीबन 16-17 ऐसे जो हैं वो फर्स्ट पेज पे सेलर होते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं। देख रहे हैं यहाँ भी ये 2 सेलर स्पॉन्सर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली अमेज़ोन को कॉस्ट पर क्लिक जो जितनी कम दे रहा है वो उस हिसाब से रैंक हुआ है अपनी पीपीसी के ऊपर। ये कम दे रहा है, मिसाल के तौर पर $1 इसकी क्लिक की कॉस्ट है, तो ये जो है वो एवरेज दे रहा है 0.80 दे रहा है, तो इसलिए वो इस जगह पर है। जो सबसे ज़्यादा दे रहा होगा, मतलब जो बोल रहा होगा $1 1 सेंट ले लो, भले कॉस्ट 1 है, वो इस जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ गए हो? जो जितना ज़्यादा अमेज़ोन को पेमेंट करेगा, बेसिकली पीपीसी सीधी सी चीज़ है कि जो जितनी पेमेंट करेगा अमेज़ोन उतना उसको टॉप पर लेकर आ जाएगा इन पीपीसी। अच्छा, पीपीसी चलाते क्यों है? पीपीसी चलाने का मकसद ये है कि जब आप अमेज़ोन पे पीपीसी चलाते हैं तो आपका ऑर्डर रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, 10 15 20 ऑर्डर आना आपको स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब आपका ऑर्डर रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो 15 20 दिन तक डेली 10 10 20 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अमेज़ोन देखता है कि इस सेलर के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसकी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करता है कि आपको टॉप पर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली लेके जाता रहता है। पीपीसी तो अलग चल रही है, ऑर्गेनिकली भी आपकी जो रैंक होती है उससे वो उठा के ऊपर ले आता है। आप 4th पेज पे थे, आपके पास पिछले 5 दिन में डेली 10 10 ऑर्डर आए, आपको उठा के फर्स्ट पेज पे ले आएगा, एंड पे ले आएगा, फर्स्ट पेज की एंड लाइन में ले आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्डर और इंक्रीज हो गए, डेली 20 ऑर्डर्स आने लग गए, अब वो उठा के आपको 4th लाइन में ले आएगा। आपके उस कीवर्ड पर जितनी तेजी से ऑर्डर्स आ रहे होंगे उसी तरीके से आपकी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी और वो आपकी रैंकिंग ऑर्गेनिकली जो है वो मेंटेन होती रहेगी, वो आप ऊपर आते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मेन मकसद अमेजोन पीपीसी का ये है कि हम ऑर्गेनिकली अपनी रैंकिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, उस कीवर्ड के ऊपर टॉप पर आ जाएं। ठीक है, ताकि बायर जब आए तो बगैर पीपीसी के, मतलब लो पीपीसी स्पेंड करने के बावजूद भी बायर को हमारी लिस्टिंग टॉप पर दिखे। आप देखें यहाँ पर कुछ लोग ऑर्गेनिकली भी बैठे हैं, जैसे ये सेलर है, इससे पीपीसी नहीं चलाई है, ऑर्गेनिकली फर्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 4 सेलर हैं, ये 5 है बल्कि, देख रहे हो किसी ने भी एक ने पीपीसी नहीं चलाई। इसके तो रिव्यूज़ भी 50 हैं, उसके बावजूद भी ये सेलर जो है वो 3rd नंबर पे रैंक हुआ है, क्योंकि इसने इससे पहले पीपीसी चलाई है। सेल्स वेलोसिटी जैसे इंक्रीज की है तो ये टॉप पर आ गया, ये इसका मेन रीजन है। समझ में आ गई है क्या है पीपीसी? अच्छा जी,
यहाँ पर आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं कैंपेन की, जिसके अंदर एक कैंपेन की टाइप होती है आपकी ऑटो कैंपेन और एक होती है मैनुअल कैंपेन। ठीक है, ऑटो कैंपेन के अंदर क्या होता है कि आप प्रोडक्ट अपना अमेज़ोन को दे देते हैं, एसएम दे देते हैं, और अमेज़ोन को अलाउ करते हैं आप कि आप इसके ऊपर अपने मुताबिक, अपनी सर्च इंजन के मुताबिक, आपको जो लग रहा है कि बंदा सर्च कर रहा है ये प्रोडक्ट, उसकी सर्च हिस्ट्री या उसके अमेज़ोन के एल्गोरिदम के मुताबिक उसको लग रहा है कि ये बायर है इस प्रोडक्ट का, तो आप हमारा प्रोडक्ट उसको शो करवा दीजिएगा। ठीक है, तो आप ऑटो कैंपेन चलाते हैं, इसके अंदर आपकी कोई खासी मेहनत नहीं होती है, आपने बस अपना प्रोडक्ट दे दिया अमेज़ोन को, और अमेज़ोन खुद ही जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे होंगे आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी होंगे, क्योंकि वो आपका टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, यहाँ से वो आपकी कंटेंट निकाल के आइडिया लगा लेता है कि ये कोई कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बाहर आता है वो कंटेंट में से नाम निकाल के उसे वो प्रोडक्ट बार बार शो करवा रहा होता है। तो ये ऑटो कैंपेन चला देते हैं आप। अक्सर न्यू सेलर क्या करते हैं, ऑटो कैंपेन चलाते हैं, फिर वो देखते हैं कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर उनके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो उन कीवर्ड्स के ऊपर मैनुअल में पीपीसी चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पता पड़ता है कि ऑटो कंपेन में इस कीवर्ड पे हाँ वो पता चल जाता है। अच्छा, अब ये स्ट्रेटेजियाँ होती हैं बेसिकली पीपीसी के अंदर, बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगती है, हर सेलर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और हर सेलर के साथ साथ हर प्रोडक्ट की अपनी स्ट्रेटेजी चल रही होती है। काफ़ी ऐसे भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं कि जिसमें पीपीसी चल ही नहीं रही होती है, कोई चला रहा है तो कोई कुछ लोग ही चला रहे हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हैं पीपीसी चला रहे ही नहीं है, वो दूसरे अपने जो एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू रैंक कर रहे हैं, या वो कोई वीवीआरओ की स्ट्रेटेजी तो भी इतनी कोई बम सेल है, चलती नहीं है, पर वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगा के रन कर रहे होते हैं, मतलब किसी पे इतना स्पेंड नहीं दे रहे होते। अच्छा, अब इसके अंदर ऑटो कैंपेन के अंदर 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके पास आ जाती है, सही है, क्लोज मैच होती है, लूज मैच होती है, सब्सिट्यूट होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, 4 आपके पास टाइप्स होती हैं कैंपेन के अंदर। ठीक है, अब इन टाइप से मुराद क्या है, सबसे पहले आपकी होती है क्लोज मैच। क्लोज मैच क्या है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं पेन, बायर ने आके पेन लिखेगा, आपका प्रोडक्ट उसको शो हो जाएगा, ये है आपकी क्लोज मैच। एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर, मतलब जो बायर अमेज़ोन को लगेगा ना 100% बायर है ये, अमेज़ोन उसको आपका प्रोडक्ट शो करवा देगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आइडियली तौर पर हम मेंशन भी किया गया है, दिखाया हुआ भी है, साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है पूरी डिटेल के अंदर। जैसे वो बचपन में नहीं, क्लास कंप्यूटर की वो बुक हुआ करती थी, उसके अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई होती थी, व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज द ये वो, उसी तरीके से हमने डेफिनेशन भी लिख दी है कि जो घोड़ा होगा जिसको ज़रूरी है ये चीज़ वो इसे समझ ले। ठीक है, कि क्या है वो नीचे लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स शू शू फैक्ट्री, मतलब उस ब्रांड के नाम के साथ उन्होंने भले वो कर लिया है, तो वो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट उसको शो हो रहा है। अच्छा जी, फिर आ जाता है लूज मैच। मतलब लूज मैच में क्या होता है कि 50-50 लग रहा है चांस अमेजोन को कि ये इस प्रोडक्ट का बायर है। इसकी एग्जांपल जितनी अच्छी यहाँ दी हुई है वो उससे अच्छी आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखें कि आपका प्रोडक्ट है, उसमें आपने लिखा हुआ है टीचर मग बिलू। ठीक है, बायर ने आगे क्या लिखा है, गिफ्ट फॉर टीचर। ठीक है, आपकी कीवर्ड में आपके टाइटल में इंक्लूड था टीचर, तो हुआ क्या है कि वो वहां पर शो हो गया उसके पास कि ये टीचर का प्रोडक्ट है, तो यकीनन ये गिफ्ट के लिए भी यूज हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं, लूज मैच में आ जाती हैं। सही है, डेफिनेशन तकरीबन सबके नीचे लिखी हुई है, कंटेंट ये प्रेजेंटेशन हमने भी पकड़ी है, खुद बनाने का टाइम नहीं मिला भाई। अच्छा जी, इसके बाद समझा रहे हैं आपको अगली चीज़, तो वो आ जाती है आपकी सब्सिट्यूट आ जाता है आपका। अच्छा, इसकी भी मिसाल आपको इससे अच्छी जो है वो मुझे ही नहीं लगता कि कहीं और मिलेगी। इसके अंदर वो सारी A to Z डिटेल उन्होंने बताई है। A9 वाला सेशन किसने देखा, किसने देखा A9 वाला, तुम्हारा नहीं हुआ ना किसी का भी A9 वाला। A9 वाला ना मैंने बेसिकली यूट्यूब पे रखा हुआ है, और आप देख लीजिएगा, A9 एल्गोरिदम के नाम से मैंने रिकॉर्ड किया है वो सेशन। ठीक है, मस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि पीपीसी से पहले उसको देख लेना आप लोग सारे। ठीक है, वो सेशन भी अभी तक नहीं हुआ था किसी का, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो गर्ल्स का हुआ था तो वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी। उससे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी सेशन आपने वो वहाँ से देख लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास सब्सिट्यूट आ जाती है।
और सब्स्टिट्यूट ये बिल्कुल ही इजीली बताया हुआ है कि प्रोडक्ट टारगेट डेट A9 कंसाइडर आर सब्स्टिट्यूट फॉर योर एडवर्टाइजर प्रोडक्ट। अच्छा, सर्च किया जा रहा है प्रोडक्ट आपका क्या है, ये कीवर्ड क्या लिखा है, नेटलिस नेल पॉलिश नेटल्स है। ब्रांड पर है कुछ। अच्छा, ये मुझे लगता है नेटल्स जो है ना ब्रांड का नेम होगा, ठीक है ना। इसके अंदर वैसे सब्स्टिट्यूट के अंदर ऐसा ही होता है कि आपका जो है ना वो जब भी कोई बंदा आएगा, मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूं, आपके ब्रांड का नाम है मन्नान, ठीक है, आपके ब्रांड का नाम मन्नान है और आपके साथ आपके कंप्यूटर का ब्रांड का नाम जो है ना वो हो गया शुजा, ठीक है, वो बैठा हुआ है मार्केट में। आपने सब्स्टिट्यूट में पीपीसी चलाई हुई है तो कोई सेलर आके अगर सर्च करता है शुजा नेल ब्रशेस तो मनान के ब्रशेस भी उसके अंदर शो होना स्टार्ट होते हैं, समझ गए। मतलब ब्रांड के हिसाब से वो कंसाइडर कर रहा होता है, अगर तो अच्छा होता है तो वो उस हिसाब से देखना है। अच्छा, अगली चीज आ जाती है, लास्ट चीज आपकी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये बहुत ही इजी है और इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि मुझे ऐसे भी कीवर्ड्स पे शो करवाना चाहिए कि लाइक उससे रिलेटेड, मेरे पास जैसे पेन है, अब आप इंक सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप इसमें चलाएंगे कॉम्प्लीमेंट में तो आपकी इंक किस कीवर्ड पे शो हो रही होगी, पेन के सेलर के पास भी शो हो रही होगी। क्यों शो हो रही होगी, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट में बिजनेस चला रहे हैं तो वो उसके साथ की जो चीज़ें हैं वो भी सेल हो रही होगी। यहाँ पर भी एग्जांपल अच्छी दी हुई होगी, यहाँ पर एग्जांपल क्या दी हुई है, सेल प्रिंटर इन योर प्रोडक्ट माय अपेयर व्हेन शॉपर आर लुकिंग फॉर पेज ऑफ प्रिंटर। समझ गए हो ना, सेम चीज़ जो मैंने बताई वही चीज़ यहाँ बताई हुई है, थोड़ा सा सेम उन्होंने प्रिंटर की निकाल दी, ठीक है। अगला क्या है आपके पास, मैनुअल एग्जैक्ट। समझ गए थे ऑटो कंपेन क्या है, समझ गए हो, चार्जर पर तेरा बता भाई थोड़ा सा ऊपर कैसी बातें बोल रहा है। जाने दें। अच्छा, मैनुअल कंपेन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट है, फ्रेज है, ब्रॉड है, तीनों कंपेन्स हैं इसके अंदर। मैनुअल कंपेन वो कंपेन होती है जिसके अंदर आप खुद अमेजोन को कीवर्ड्स प्रोवाइड करोगे, सही है, उसे खुद बताओगे कि इन कीवर्ड्स को आपने किस टाइप से चलाना है, ठीक है। फ्री कंपेन का क्या बना, मेरे 5 ऑर्डर लग जाते आ रहे हैं ऑर्डर जो मैंने चलाई थी उसमें आना शुरू हुआ, कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। उस पे जब मैंने चलाया उस पे 3-4 क्लिक्स आए, वो क्लिक की कॉस्ट क्या आई, $1 से ऊपर जा रही। $1 से ऊपर आ गई, किसी उसका ज़्यादा आ रहा है, मेन कीवर्ड वही है ना आपका। तो फिर ज़्यादा आया तो वो रेडी कर रहा था, रेडी कर रहा था, चल अच्छा। अच्छा, एग्जैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट मैच जो होती है आपकी, मिसाल के तौर पर आपका वही लेके चलते हैं, आपका प्रोडक्ट पेन है, सही है, तो आपने पेन पे चलाई है, अमेजोन जो पेन सर्च करेगा उस पेन वाले वर्ड के ऊपर ही आपको टॉप पे शो करवा रहा होगा, उस पेन वाले वर्ड के ऊपर ही जो भी आपने स्ट्रेटेजी पे चलाई है उस स्टेज पे शो करवा रहा है। कोई वहाँ पर प्लास्टिक पेन सर्च करता है, आप उस पेज पे नजर आने वाले नहीं। ये एग्जैक्ट कंपेन है, सिर्फ एक ही कीवर्ड पे चल रही होगी आपकी, किसी और कीवर्ड पे आप दूर दूर तक नजर भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द फ्रेज मैच डेफिनेशन। अच्छा जी, फ्रेज मैच क्या चीज़ है, ये सारे सेशन आप लोगों के तो खैर हुए नहीं है, तुम्हारे हुए हैं, तुम्हारे हुए हैं, तुम्हारे हुए हैं, है ना, ये वही है भाई, लूज में हाँ क्या है फ्रेज मैच, तेरा तो नहीं हुआ, यानी 70% प्रोडक्ट हो, लूज में वाला ही होगा ना, मिल रहा होगा थोड़ा बहुत। बताओ कौन बता रहा है। 70% प्रोडक्ट हो सेम और 30% दूसरा होता है तो उस पर भी चल जाती है। हाँ, यस, इस तरीके से भी आप चला सकते हो, पर फ्रेज मैच की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर वैसे लिखी हुई भी है, द फ्रेज मैच इज द वेयर यू स्पेसिफाई फ्रेज एंड द कीवर्ड्स आर मैच विथ आइटम बिफोर और आफ्टर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, याद है किसी को, तू बता शाम, तू भी तो था, क्या फ्रेज फ्रेज जब हम कर रहे थे ना वो एडवांस कीवर्ड बना रहे थे तो उसमें 3 हमने ऐड किए थे, ये था एग्जैक्ट था, फ्रेज था और ब्रॉड। तो वो जब नहीं, मतलब क्या है, डेफिनेशन दे बच्चों को, उर्दू के अंदर डेफिनेशन दे, इनके दिमाग में बैठे।
रेलिवेंसी चेक कर रहे थे ना, मतलब अगर 100% हमारा प्रोडक्ट जो है रैंक कर रहा है, एग्जैक्ट वो तो चलो वो तो परसेंटेज के हिसाब से बना रहे थे ना कि वो 100% है, 75% है, 20 नहीं पता किसी को। तुम तो था यार सेशन में, तो ऐसे नहीं किया करिए, तू भी था साथ। देखो फ्रेज में इजीली मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान भी आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड्स की कुछ टाइप्स मैंने बताई थी आपको, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, सही है। तो इसके अंदर बेसिकली डेफिनेशन के अंदर भी है बिफोर और आफ्टर, एक वर्ड ऐड किया हुआ है जिससे समझने के लिए आसानी की हुई है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट आप पेन सेल कर रहे हो, सेलर आगे सर्च करता है सिल्वर पेन, सही है, सिल्वर पेन प्लास्टिक, ठीक है। सेलर उस पेन को आपने अपने टारगेट में रख दिया है, सेलर आके उसके पहले कोई और वर्ड लगाए या उसके बाद कोई और वर्ड लगाए, ठीक है। कोई भी वो वर्ड लगाएगा, आपको लगता है कि यार ऐसा ये प्रोडक्ट है कि इसके पीछे मल्टीपल वर्ड्स के साथ वो आगे वाला बंदा जो है वो सर्च कर रहा होगा इस प्रोडक्ट को, तो फिर आप उस कीवर्ड को चलाते हो फ्रेज में ताकि वो उसके ऊपर आपको ऑर्डर करें। पर जैसे कि पेन है तो वो पेन कोई प्लास्टिक पेन विथ बॉक्स सर्च कर रहा है तो भी आपका पेन शो हो रहा होगा, कोई सर्च कर रहा है गोल्ड पेन प्लास्टिक, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड सर्च कर रहा है बिफोर आफ्टर वो कोई भी वर्ड्स लगा रहा है तो वहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट को शो होगा। एग्जैक्ट में क्या हो रहा था, एग्जैक्ट आप ही के वर्ड पे शो हो रहा था और किसी वर्ड पे आप शो नहीं हो रहे थे, पर फ्रेज में आप उन सब वर्ड्स पे शो होगे जिस कीवर्ड में आपके प्रोडक्ट का वर्ड इंक्लूड होगा, पर बिफोर आफ्टर ज्यादा वर्ड्स नहीं, मतलब मिड टेल कीवर्ड हो अवर ना हो, ठीक है। लास्ट में आपके पास आ जाता है ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है, ये वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है कि जिसके ऊपर वो थोड़ा बहुत आपको समझते हो कि ये इररेलेवेंट भी है, एडवांस कीवर्ड शीट में आप लोग जिसको सिलेक्ट करते हो ना 25% टू 30%, वो बड़ा कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, और आपको लगता है कि यार ये ब्रॉड कीवर्ड है, इस पे इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो आपका प्रोडक्ट अराउंड जो है वो 50% पेज पे है, 50% पेज पे मौजूद नहीं है, और बाकी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये भी इसके अंदर भी वैल्यूएबल ही होगी योर कीवर्ड। अच्छा ये डेफिनेशन इसकी बेसिकली मैंने बाद में चेंज की हुई है, ये मेरी चेंज की हुई है, क्या लिखा हुआ है, योर कीवर्ड विल बी मैच टू सच टर्म दैट नॉट ओनली मैच योर कीवर्ड बट आर आल्सो रिलेटेड टू योर कीवर्ड and your advertisement might display regardless of what order the keywords appear in our what additional words are added. This might include synonyms, misspelling and variations of the keywords. ठीक है, मतलब उसका यही कहना है कि इसके अंदर इररेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे जिनमें आपके कीवर्ड्स में आपके प्रोडक्ट का नाम होगा और अमेज़न को लगता होगा कि बायर है इसी प्रोडक्ट का, ठीक है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट कीवर्ड पेज पे जाके कुछ भी वर्ड लिख रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो पेन्स, वो वहाँ लिख रहा हो लेंस, इररेलेवेंट बैठ गया, लेंस जैसे ज़्यादा इररेलेवेंट हो गया, मतलब कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है, हेडबैंड लिख रहा है, हेडबैंड की स्पेलिंग में बीसी उसने आगे पीछे कर दिया, सही है, सेंटेंस उसने आगे पीछे कर दिया, कीवर्ड उसने आगे पीछे कर दिया, कोई भी उसे लगता है, पर अमेज़न डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये बायर है आपका, तो आप ब्रॉड में चला देते हो, तो फिर उन कीवर्ड्स पे भी आपकी लिस्टिंग टॉप पर शो होना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए दोनों टैब आप, क्लियर हैं दोनों टैब्स?